Hello बच्चों, let's read the question. Question says, why do migratory species present special preservation challenges? तो बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती है उनको स्पेशली क्या क्या प्रिजर्वेशन चैलेंजेस करना पड़ता है। तो मैं अगर इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट की बात करूँ आपसे, तो जो की कंसेप्ट होगा वो आपका क्या होगा, माइग्रेशन। तो बेसिकली माइग्रेशन में क्या होता है, माइग्रेशन में या तो कोई स्पीसीज अपने एरिया को छोड़ करके दूसरे एरिया में जाती है, फिर दूसरे एरिया से अपने एरिया में आती है। इसको समझाने के लिए आपको एक डायग्राम बता रहा। ये दो एरिया है, यहाँ से कोई स्पीसीज यहाँ जा रही है, यहाँ से कोई स्पीसीज यहाँ आ रही है। तो अगर कोई स्पीसीज, अगर मैं इससे ले लेता हूँ नेटिव एरिया, नेटिव एरिया छोड़ करके किसी फॉरेन एरिया में जाती है, फॉरेन एरिया, तो ये कहलाता है आपका इमिग्रेशन। अगर कोई स्पीसीज फॉरेन एरिया से नेटिव एरिया में आती है तो ये आपका आता है इमिग्रेशन। अब अगर कोई स्पीसीज एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रही है या फिर दूसरे एरिया से किसी और एरिया पर आ रही है, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे होना पड़ेगा क्या, कॉपोरेशन। कॉपोरेशन यहाँ पास होना पड़ेगा। कॉपोरेशन किस किस के लिए, बिटवीन स्पीसीज एंड एरिया। अब क्योंकि जो एरिया के बीच में, तो ये कैसा कॉपोरेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कॉपोरेशन। तो बेसिकली जब स्पीसीज एक एरिया से दूसरे एरिया पर जाती है, दूसरे एरिया से अपने एरिया में वापस आती है, तो उनके बीच में, एरियाज के बीच में जो भी स्पीसीज रहते हैं उनके बीच में कॉपोरेशन होना चाहिए। स्पीसीज के बीच में कॉपोरेशन ये होना चाहिए, एरिया के बीच में कॉपोरेशन होना चाहिए। ऐसे कॉपोरेशन को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कॉपोरेशन। अब अपन एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है बिकॉज दे आर एंडेमिक, दे आर स्पेशली ससेप्टेबल टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। नहीं, इस पर ये वर्ड गलत हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और एंडेमिक। जरूरी नहीं कि स्पीसीज एंडेमिक हो। एंडेमिक का मतलब होता है कि ऐसी स्पीसीज जो कि पर्टिकुलर एरिया पर ही पाए जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, देयर कंजर्वेशन में रिक्वायर इंटरनेशनल कॉपोरेशन व्हेन दे रिक्वायर हैबिटेट इन डिफरेंट कंट्रीज। हाँ, ये अभी अपन पढ़ करके आए। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, दे आर ऑफन प्रोन टू अ पॉपुलेशन नंबर एंड डिक्लाइन ड्यूरिंग द लॉन्ग माइग्रेटरी जर्नी। अगर कोई स्पीसीज लॉन्ग डिक्लाइन जर्नी के टाइम पर अपनी जनसंख्या कम कर देगी, अपनी पॉपुलेशन कम कर देगी, तो माइग्रेशन ही क्यों करेगी, माइग्रेशन करेगी ही नहीं। क्योंकि माइग्रेशन करने से स्पीसीज के नंबर कम हो रहा है, मतलब स्पीसीज को लॉस हो रहा है, तो कोई स्पीसीज अपना लॉस नहीं कराना चाहेगी, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, दे रेसिड्यू इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दैट आर मोर ससेप्टेबल टू द हैबिटेट डिग्रेडेशन। अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पर किसी स्पीसीज को आती और वो वहाँ पास का हैबिटेट लॉस कर देती या हैबिटेट डिग्रेडेट कर देती, तो उस स्पीसीज को आने ही नहीं दिया जाता। क्यों, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होता है वो इसलिए बनाया जाता है कि अपन स्पीसीज को कंजर्व करके रख सके, क्योंकि वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है फ्यूचर में, तो उन्हें बचाने के लिए अपन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाते हैं। तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर बोलूँ तो आंसर ऑप्शन बी है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।